हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद की किरण पर मैं निशा आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, यही इस बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मैं आपको बता देती हूँ अक्षय का क्या अर्थ होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो, वही अक्षय कहलाता है। इसलिए इस दिन बहुत ही शुभ और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस दिन सौभाग्य और शुभ फल देने का कभी क्षय नहीं होता है। और इसी दिन जितना हो सके उतना पुण्य और दान आदि इत्यादि करें। इस दिन करा गया दान आपको अनंत फल देने वाला होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब है आप इस दिन किसी भी बिना पंडित से पूछे कोई भी शुभ कार्य यानी शादी विवाह, आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यह शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो, तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप बिना किसी पंडित के पूछे आप कोई भी नए कार्य शुरू कर देते हो तो आपको उस काम में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। तथा अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी की सरासर कृपा आप पर होती है। तो आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलना अनिवार्य है। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। तथा मान्यता है कि माता गंगा जी इस दिन ही स्वर्ग से धरती पर आई थी और माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। और मान्यता है कि इसके अलावा धन के देवता कुबेर को भी आज के दिन ही खजाने की प्राप्ति हुई थी और सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी आज के दिन ही हुई थी। तथा इसके साथ साथ ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। तथा मैं आपको बता दूं कि बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से शेयर करते हुए कि मेरा जन्म दिवस भी आज ही के दिन आता है भगवान की कृपा से। तो इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। तथा इसके साथ साथ अक्षय तृतीया को आप अपने आप में ही एक सिद्ध मुहूर्त मान सकते हैं। इस दिन पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करें। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष फल आपको मिलता है। लेकिन अगर संभव ना हो, क्योंकि हमेशा संभव नहीं होता कि हम गंगा नदी में स्नान कर पाएँ, इसलिए घर पर ही आप अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर उसको वो पवित्र हो जाता है और उसको उसी के समान पुण्य मिलता है। तो आप इससे अपना स्नान करें। घर में जो पूजा का स्थल है उसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें। फिर उस पर एक लकड़ी का पट्टा या चौकी आप रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद वहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और इसके बाद वहाँ पर आप माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति या फोटो जो भी कुछ आप है उनको स्थापित कर दें। तथा विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र और माता लक्ष्मी जी को आप लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद आप
चंदन और रोली के तिलक उन पर करें और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद आप एक श्वेत कमल या श्वेत गुलाब अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल और गुलाब बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इसके बाद आप ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल लेकर उसको प्रसाद के रूप में अर्पित करें और नैवेद्य के रूप में आप चावल, गेहूँ, दाल जो भी ले सकते हैं और भगवान विष्णु को पंचामृत और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। और ध्यान रहे कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही अधिक प्रिय है, तो अपनी पूजा में तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अपने पूजा स्थल पर तुलसी के पत्तों का यूज़ अवश्य करें। ये भगवान की मतलब ये चीज़ चढ़ाने से, अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। उसके बाद घी का दिया जलाकर भगवान की पूजा अर्चना करें और आप इस पे अक्षय तृतीया की कथा सुने। कथा सुनना और सुनाना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है तथा अगर संभव हो सके तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, या फिर अगर तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। दान का विशेष महत्व होता है और दान के लिए दोस्तों किसी भी दिन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दान दे सकते हैं। बस ये है कि एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन दान देने से आप के मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, इसीलिए दान की महिमा को बताया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हमें घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। वैसे सब लोग ही अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन इस दिन आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल को भी साफ रखें, गंगा जल से अपने घर को पवित्र कर लें, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ स्वच्छ घर में प्रवेश करती हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिना स्नान किए हुए ना तो घर के पूजा स्थल की सफाई कीजिए और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप स्नान करके ही ये सब करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और तुलसी एक पवित्र पौधा है। तो कभी भी इस दिन नहीं, आप कभी भी तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए ना तोड़ें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अक्षय तृतीया के दिन बिना स्नान किए आप तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना और कभी भी नहीं तोड़ना। मेरी यही राय है कि आप कभी भी तुलसी के पत्ते को बिना नहाए नहीं तोड़ें। अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि क्या होगी। अक्षय तृतीया 14 मई शुक्रवार को होगी। अक्षय तृतीया का आरंभ 14 मई शुक्रवार को प्रातः 6:38 पर होगा तथा इस तिथि का समापन 15 मई को प्रातः 7:49 पर होगा। और अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त प्रातः 5:38 से दोपहर 12:48 तक रहेगा और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त होगा 14 मई सुबह 5:38 से 15 मई 5:30 तक रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर अवश्य दूँगी। धन्यवाद दोस्तों।